कितना अच्छा होगा कि जो लोन आपने लिया है वो चुकाना ना पड़े। कितना अच्छा होगा कि लोन के द्वारा ली गई राशि में आपको छूट मिल जाए। अगर अभी पैसा नहीं है तो क्या लोन की अवधि को बढ़ा नहीं सकते? कुछ ऐसा हो जाए कि बिना किसी पेनल्टी के ईएमआई को कुछ महीने के लिए टाल दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक रावत LLB प्लस LLM स्टूडेंट आपका मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो मैं आज आपको बताऊंगा बैंक लोन से जुड़े ऐसे 4 विकल्प जिनमें से आप किसी को भी चुनकर अपनी आर्थिक स्थिति में राहत पा सकते हैं। अगर आपके पास वर्तमान में पैसा नहीं है तो आपको आर्थिक स्थिति में थोड़ी राहत मिल सकती है, आपकी ईएमआई टल सकती है। अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो भी आपके पास ऑप्शन है। तो कौन से हैं वो 4 ऑप्शन, चलिए जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 लोन रीस्ट्रेचिंग, ऑप्शन नंबर 2 मॉरेटोरियम रिक्वेस्ट, ऑप्शन नंबर 3 रिक्वेस्ट ग्रेस पीरियड, ऑप्शन नंबर 4 लोन सेटलमेंट ऑफर। जो कि मैं जानता हूं कि ऑप्शन नंबर 4 आपकी हर तरीके से मदद करेगा, लोन सेटलमेंट ऑफर। लेकिन हम शुरू करेंगे नंबर 1 से। नंबर 1 लोन रीस्ट्रेचिंग। इसमें आप अपने बैंक से संपर्क करके या फिर डायरेक्ट बैंक जाकर अपने जो लोन की अवधि है, जो आपको 12 महीने या 1 साल या 1.5 साल 2 साल में चुकानी थी, उस अवधि को बढ़वा सकते हैं या फिर आप ईएमआई भी कम करवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्थिति अभी वर्तमान में चल रही है, आपके पास पैसा नहीं है, उससे आपकी पैसों की तंगी अभी ख़त्म हो जाएगी और आपको कम से कम पैसा देना पड़ेगा। नंबर 2 मॉरेटोरियम रिक्वेस्ट। आप अगर अस्थायी तौर पर बैंक की ईएमआई अभी पे नहीं कर पा रहे हैं वर्तमान स्थिति में, अगर आप वर्तमान स्थिति में या आपकी कोई नौकरी चली गई या फिर व्यापार नहीं चल रहा है, आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, तो फिर आप बैंक से डायरेक्ट संपर्क करके आप कुछ महीने की छूट मिल सकती है आपको। कैसी कि अगर आप ईएमआई अभी नहीं दे पा रहे हैं तो आपके 2 या 3 महीने बाद से आप ईएमआई देने चालू कर सकते हैं इस ऑप्शन के जरिए, और आपको थोड़ी बहुत छूट भी मिल जाएगी इसमें, जिससे आपके ऊपर दबाव भी कम होगा और आपकी आर्थिक स्थिति जब सही हो जाए 2-3 महीने में, तो आप ईएमआई वापस से जमा करने चालू कर सकते हैं। नंबर 3 ग्रेस पीरियड रिक्वेस्ट। अगर आपकी वर्तमान स्थिति सही नहीं है तो ये ऑप्शन आपके लिए अधिक बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें आप अपने बैंक से संपर्क करके अपनी आर्थिक स्थिति बताकर कि आपके ऊपर क्या संकट हैं और उनको अपनी परेशानियां समझाकर आप उनसे क्या कर सकते हैं कि आपकी ईएमआई कुछ महीने के लिए टाल सकते हैं। मतलब कि जैसे कि आपके पास अभी पैसा नहीं है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, और जैसे मैंने बताया कि बिना पेनल्टी के, आपको कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी, और आप ग्रेस पीरियड का ऑप्शन चुनते हैं तो आपकी ईएमआई जो है कुछ महीने के लिए टाल दी जाएगी। मतलब वो भी मॉरेटोरियम ऑप्शन जैसा ही है कि उसमें भी ऐसा ही होता था कि आपकी थोड़ी कुछ महीने के लिए आपको छूट मिल जाएगी कि आप अगर 2-3 महीने जमा नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पेनल्टी भी नहीं लगेगी, बस थोड़ा ब्याज बस लगेगा, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा और आपके आर्थिक जो वर्तमान स्थिति का आपके ऊपर तनाव है वो भी कम हो सकता है और आपको थोड़ी राहत तो मिलेगी ही। और लास्ट ऑप्शन, सबसे ज़्यादा अधिक लोकप्रिय ऑप्शन, जो आपकी 100% कहीं ना कहीं मदद कर सकता है। अगर आपने 1 से 10 लाख रुपए तक का लोन लिया है, अगर आपने 10 से ऊपर का लोन लिया है तो ये आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता ये ऑप्शन। लेकिन ज़्यादातर लोग होते हैं जो भी अपने मिडिल क्लास फैमिली से लोग होते हैं, वो 1 से 10 लाख तक का ही लोन लेते हैं। ज़्यादा लोन लेने की भी उनकी कैपेसिटी भी नहीं है और उनको ज़्यादा लोन मिल भी नहीं सकता। और ऐसे में चौथा ऑप्शन आपके पास होता है कि लोन सेटलमेंट ऑफ़र। ये ऑफ़र बात करता है अगर आप पूरी तरह लोन चुकाने में असमर्थ हैं, ध्यान दीजिएगा, पूरी तरह, यानी आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं देने के लिए, तो आप कुछ अब दे ही नहीं सकते, तो आप बैंक से सेटलमेंट ऑप्शन की बात कर सकते हैं। सेटलमेंट ऑप्शन का मतलब होता है कि आप उनसे अपनी आर्थिक समझौता बनाकर कि मैं अब कुछ दे नहीं सकता, मेरे पास कुछ बचा नहीं है देने के लिए, अब मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि ना तो आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी होगी भी तो आपके नाम नहीं होगी, या फिर आपके नाम है भी तो उसका आपका रियूज, जैसे मकान है, अब वो तो दे नहीं सकते उनको कि मकान ही दे दे, फिर रहेंगे कहाँ अपन, वो ले भी नहीं सकते वो लोग। इस प्रक्रिया के दौरान बैंक आपका बकाया जो लोन है
उसमें कुछ प्रतिशत जैसे 60, 70, 80 तक हो सकता है आपकी स्थिति के हिसाब से, बैंक पूरा माफ़ कर देता है 70-80%, और आपको कुछ 20%, जैसे आपने लोन लिया है 1 लाख रुपए तक का, तो आपको केवल 20,000 या 30,000 रुपए ही देने पड़ेंगे और आपका 70-80% लोन माफ़ हो जाएगा। लेकिन अगर बैंक को ऐसा लगा कि आप चालाकी कर रहे हैं तो आपके ऊपर वो साइबर क्राइम का केस भी कर सकते हैं वो लोग। तो ऐसा ना करें कि अगर आपके पास पैसा है तो पैसा दे दें, अगर नहीं है तो सेटलमेंट ऑफर की बाद में बात आती है जब आपके पास पैसा नहीं हो। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको और भी कोई समस्या है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते रहिए, सीखते रहिए, कानून जानना आपका अधिकार है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।